हमारे जीवन की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन हमारे मांसपिंड के अंदर चेतना प्रवेश करती है, जीवनी शक्ति प्रवेश करती है। इस जीवनी शक्ति को हमने प्राण ऊर्जा कहा है, प्राण शक्ति के रूप से चरितार्थ किया है। और जिस दिन हमारे शरीर से ये प्राण चेतना, ये प्राण ऊर्जा निकल जाती है, हमारे शरीर को छोड़ के पृथक हो जाती है, उसी दिन हमारे जीवन का अंत भी हो जाता है। तो हमारा जीवन हमारे शरीर में चेतना का, हमारे जीवन ऊर्जा का प्रवेश से लेकर जब तक हमारे शरीर के अंदर ये जीवनी शक्ति, ये प्राण चेतना प्रभावमान रहती है, तब तक हमारा जीवन भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर ये प्राण चेतना का स्तर घटने लगता है, प्राण चेतना का प्रभाव धीमा पड़ने लगता है, उस दिन से ही हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, बीमारियों की तरफ अग्रसर हो जाता है। हमारे शरीर को कई तरह की व्याधियां घेरने लगती हैं, हम एक तरह से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके बाद सने सने हम मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हैं। और एक दिन ये प्राण चेतना जब हमारे शरीर से पृथक हो जाती है, उसी दिन हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो एक तरह हमारा जीवन प्राण चेतना के आसपास ही केंद्रित है। जिस दिन हमारे शरीर में प्राण चेतना प्रवेश करती है, उस दिन हमारे जीवन की शुरुआत होती है। इसी प्राण चेतना के ऊपर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, हमारी सारी सक्रियता निर्भर करती है। हमारे जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं प्राण चेतना के आसपास घूमते रहते हैं, केंद्रित रहते हैं। और जिस दिन प्राण चेतना हमारे शरीर को छोड़कर पृथक हो जाती है, उसी दिन हमारे शरीर का अंत भी हो जाता है। लेकिन इस प्राण चेतना पर हमारा नियंत्रण कैसा है, हम इस प्राण चेतना के प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी खोज योग और तंत्र ने हजारों वर्ष पहले कर ली थी। इसीलिए योग में और तंत्र में प्राणायाम को, श्वास की क्रियाओं को इतना महत्व दिया गया है। वैसे इस प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि श्वास हम जो दोनों नासाद्वार से लेते हैं, लेकिन गले के नीचे तो श्वास की एक ही नली है। क्योंकि हम कभी बाएं नासाद्वार से श्वास लेते हैं, कभी दाहिने से लेते हैं, लेकिन गले के अंदर पहुंचने के बाद श्वास का एक ही मार्ग रहता है। लेकिन श्वास के जो दोनों केंद्र हैं, दोनों छेद हैं, जब हम बायां नासाद्वार से लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे दाहिने मस्तिष्क पर पड़ता है, और जब हम दाहिना नासाद्वार से श्वास लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे बाएं मस्तिष्क पर होता है। ये एक विचित्र क्रिया है, इसको आज के शरीर शास्त्री भी नहीं समझ पाए हैं कि श्वास तो एक है, गले के नीचे श्वास एक ही नलका से फेफड़ों तक जाती है। और फिर शरीर शास्त्रियों की दृष्टि में श्वास का एक ही महत्व है कि श्वास हमें ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन शारीरिक क्रियाओं के लिए कोशिकाओं के अंदर निरंतर बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, उसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऊर्जा को उत्पन्न करने का कारण बनती है। और वहाँ जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाती हैं तो ऑक्सीजन के प्रतिरूप में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को सिकोड़ के फिर फेफड़ों से तक लाना और उस श्वास के माध्यम से उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी कि श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करना और श्वास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वास का एकमात्र रूप है। लेकिन श्वास का महत्व, श्वास की उपयोगिता सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। श्वास के माध्यम से तो हमारे व्यवहार में, बर्ताव में, हमारे जो क्रियाकलाप में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। श्वास के माध्यम से हमारे स्वभाव में बदलाव होता है, हम अपनी मनोदशा बदल लेते हैं। यदि एक व्यक्ति क्रोध में है तो श्वास की क्रिया के माध्यम से उसके क्रोध को तिरोहित किया जा सकता है। और श्वास के माध्यम से योग तंत्र में तो ऐसी क्रियाओं का वर्णन है, ऐसी क्रियाओं का उल्लेख है, क्रियाओं का उल्लेख ही नहीं, उनका अनुभव भी हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो अंतस की हमारी क्षमता हैं, उनको जागृत करके बहुत सारे सृजन के कार्य कर सकते हैं। वैसे बिंदुवासों तक नष्टकारी कार्य भी उसी के माध्यम से होते हैं। इसीलिए तो एक व्यक्ति या तो सृजनात्मक बन जाता है, सृजन करने वाला बन जाता है, कई तरह के निर्माण करता है, कई तरह की खोज खबर और अनुसंधान के काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति अचानक हिंसक बन जाता है, लोगों की हत्याएं करने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, समाज में अराजकता फैलाने लगता है, तो ये भी तो हमारे अंतस चेतना का ही कार्य है। और इस अंतस चेतना को सिर्फ हम श्वास के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं। वैसे श्वास के अलावा भी प्राण चेतना के और भी दूसरे मार्ग हैं।
ये तो एक विस्तृत विषय बन जाता है। इनके बारे में विस्तार पूर्वक फिर कभी मैं चर्चा करूँगा। यदि आप मेरे इन वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आ सकते हैं और उस पर आके मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।